हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का जो है तीसरा का पांचवा क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। और यह जो क्वेश्चन है ना पूरा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग को समझ लेना है। और ये क्वेश्चन सीधे कहाँ पे आता है, तो एग्जाम में आता है, वो भी 2 नंबर में आता है। तो 2 नंबर आप लोग को छोड़ना नहीं है। और हाँ, इससे पहले वाले का अगर आप लोगों ने क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक सारा का सारा वीडियो का जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला काम वही है। तो क्वेश्चन है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तीसरा का पांचवा प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि ये अंश हर आप लोग समझते हैं ना, अंश बटा में हर नहीं होता है, अंश बटा में हर वही यहाँ पे है। अंश बटा हर आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी भिन्न का मतलब आप लोग समझते हैं, जो बटा के रूप में होता है उसी को ना हम लोग भिन्न का बोलते हैं। भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा जानते हैं, तो वो बटा में आता है तब तो हम लोग भिन्न का जोड़ सॉल्व करते हैं ना। तो बटा के रूप में होता है, उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे हम लोग को अंश मालूम नहीं है और ना तो हर मालूम है कि कितना है, लेकिन दोनों में 2 जोड़ना है। 2 दे दिया है कि दोनों में जोड़ना है, तो मान लेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हल। उसके बाद मान लेना है, क्या मानेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर, क्योंकि पहले अंश का नाम आया है तो अंश ही मानेंगे। अंश बराबर एक्स मान लेते हैं और हर बराबर जो है उसको y मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि अंश और हर हम लोग को मालूम चल गया कि x और y है, तो अब हम लोग को भिन्न निकल जाएगा। भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा में हर होता है, अंश और बटा में हर। तो अंश की जगह हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो x हो जाएगा। और बटा में हर की जगह y माने हैं तो y हो जाएगा। यानी कि हमारे पास भिन्न निकल के आ गया है x बटा में y। लेकिन यहाँ पे हम लोग को भिन्न तो लास्ट में ज्ञात करना है, तो यही हम लोग ज्ञात करेंगे लास्ट में। लेकिन पहले x y का तो मान निकालेंगे ना। तो यहाँ पे अब लिखेंगे प्रश्न से, और उसके बाद क्या करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा कि बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यहाँ पे 2 है, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 है, 2 जोड़ दिया जाए। यानी कि यहाँ पे हम लोग को अंश और हर दोनों में क्या करना है, 2 जोड़ देना है। लेकिन अंश हर में नहीं जोड़ना है, अंश हर को जो हम लोग माने हैं उसमें जोड़ना है। यानी कि x में 2 जोड़ देंगे और y में भी 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले x बटा में y, और उसके बाद ऊपर में भी यानी कि अंश में भी हम लोग 2 जोड़ दिए, और नीचे यानी कि हर में भी हम लोग 2 जोड़ दिए। हर का मतलब यहाँ पे हर y मान है तो y यहाँ पे है, इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। और बराबर में कितना हो जाता है, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो 9/11 हो गया यहाँ पे। अब कर देंगे कोना कोनी गुना। यहाँ पे 11 गुना x करेंगे तो 11x हो जाएगा। फिर 11 गुना 2 करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइए 9 गुना y करेंगे तो 9y हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 9 दूना 18 हो गया। अब देखिए एक्स वाई को एक जगह और नंबर्स को एक जगह कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11x, और ये प्लस का है 9y, पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 9y हो गया। और बराबर में 18 है तो 18, और यहाँ पे प्लस का 22 है, पक्षांतर करके भेज देंगे तो ये माइनस में 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 11x माइनस में 9y, और बराबर में -4 बचेगा ना, 18 4 होता है 22, तो -4। और ये हो गया दोस्तों समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 निकल गया पूरा सिंपल तरीके से। अब सेम इसी तरह समीकरण 2 निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुनः पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। या फिर ये आप लोग नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो अब आइए दूसरा समीकरण देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इस बार बोल रहा है कि दोनों में 3 जोड़ना है। तो यहाँ पे आइए समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x बटा वाई, पहले लिखना ही लिखना है, और दोनों में बोल रहा है 3 जोड़ने के लिए, यानी कि 3 ऊपर में भी जोड़ दिए और 3 नीचे में भी जोड़ दिए। दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, तो वह 5/6 हो जाता है। तो बराबर में 5/6 हो गया।
और अब कर देंगे कोना कोनी गुना, तो 6 गुना x करेंगे 6x, 6 तिया 18, फिर यहाँ पे वही 5y और 5 तियाई 15, नंबर्स को नंबर्स के साथ एक्स वाई को एक साइड, तो यहाँ पे 6x माइनस में हो जाएगा 5y और बराबर में 15 और माइनस में हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस प्लस में 18 पक्षांतर कर दी माइनस में हो गया। यहाँ पे हो गया 6x माइनस में 5y और बराबर में कितना हो जाएगा 15 3 18 होता है, तो माइनस में 3 आ जाएगा और समीकरण ये हो गया 2। यहाँ पे ये -3 कैसे है, तो देखिए छोटा में से जब भी बड़ा को घटाते हैं तो वो माइनस में आता है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मालूम हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कितना है, तो 11x है और प्लस का सॉरी माइनस का 9y और बराबर में कितना है, तो -4 है, समीकरण ये 1 है। समीकरण 2 कितना है, तो 6x माइनस 5y और बराबर में -3 है। अब यहाँ से ये समीकरण 2 है। अब या तो समीकरण 1 में और 2 में x वाला ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए या फिर y वाला, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए समीकरण वाला 2 जो है, 2 में जो y के साथ है ना 5 को रख देंगे समीकरण 1 में, और 1 में जो है 9 y के साथ उसको रख देंगे 2 में। तो अब कर देंगे 5 से इन सारे में गुना ऊपर में, 9 से नीचे में सारे में गुना। तो आइए 5 से 11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 55x और माइनस में हो जाएगा 9 5 45y और बराबर में 5 चौके 20, वो भी माइनस में हो जाएगा। देखिए 9 छके 54x और माइनस 9 5 45y और बराबर में कितना हो जाएगा 9 का 27। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि बराबर हुआ कि नहीं, या x हुआ बराबर या फिर y। तो आप लोग बोलिए कि यहाँ पे y तो बराबर हो गया लेकिन दोनों माइनस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक को प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलने पर और चिन्ह बदलने पर लिख के जो प्लस का रहता है उसको माइनस में कर देंगे, जो माइनस का रहता है उसको प्लस में, जो माइनस है वो प्लस में। अब देखिए ये -45y और प्लस के 45y कट गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है 55x में से 54x घटा दिए तो बचा 1x, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 20 में से 27 को घटाने बोल रहा है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 7 आ जाएगा क्योंकि 20 से 27 बड़ा है और 27 के साथ प्लस का चिन्ह है, तो x बराबर 7 आ गया। अब x का मान हम लोग या तो समीकरण 1 में रख देते हैं या फिर 2 में रख देते हैं, बात उतना ही आंसर उतना ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 कितना है, तो 11x और कितना है प्लस में सॉरी माइनस में 9y और बराबर में -4। देखिए x का मान कितना आया है, तो 7 आया है, तो 7 लिख देंगे, 11 गुना में 7 हो जाएगा और माइनस में 9y और बराबर में -4। यहाँ पे देखिए 11 से 77 और -9y और बराबर में कितना -4, -9y और यहाँ पे देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे -4 है और ये प्लस का है 77, पक्षांतर करेंगे माइनस में 77 आ जाएगा, इस साइड आएगा। तो अब यहाँ पे इन दोनों देखिए माइनस में है, तो जब भी दो समान चिन्ह हो तो संख्या जुट जाती है, चिन्ह वही छोड़ती है। तो यहाँ पे हो जाएगा -9y और बराबर में 77 4 हो गया 81, तो -81 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 नमा 81, तो y बराबर आ गया 9 और x बराबर कितना आया है 7। तो अब हम लोग को निकालना है भिन्न, तो यहाँ पे भिन्न हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं ये भिन्न अंश बटा में हर वही लिखेंगे भिन्न, क्या लिखेंगे भिन्न बराबर x बटा में y। और देखिए x का मान कितना है, तो 7 आया है तो 7 और y का मान कितना है, तो 9 आया है तो 9 लिख दिए, y का मान 9 है तो 9। और दोस्तों यही हो गया इसका आंसर, इसमें कोई अब दिक्कत, यहाँ पे हम लोग क्या किए सबसे पहले अंश और अंश को x मान लिए और हर को y मान लिए, भिन्न निकाल लिए अंश को बटा में हर यानी कि x बटा में y। उसके बाद जो है आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे किए। अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार रिप्ले कर लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसके साथ, तब तक के लिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक दोस्त के साथ अपने शेयर जरूर कर दिया। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।